नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम जानेंगे कुंडली में कर्ज का योग कैसे बनता है। सर्वप्रथम कुंडली का जो होता है कर्ज का भाव होता है छठा भाव, जिसको बोलते हैं छठा हाउस, 6 हाउस। इससे हम देखते हैं कर्ज का योग, शत्रु बाधा, रोग कैसे होता है, कर्ज कैसे बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक जो बीमारी चलती है और जो लंबे समय तक शत्रु चलता है या दुश्मनी चलती है वो चलती है छठे हाउस से। अब ये कर्ज योग कैसे बनता है? ज़्यादातर अधिकतर मामलों में हमें इस ज़माने में कर्ज का योग ही देखने को मिलता है। जब छठे भाव का मालिक, छठे भाव का स्वामी कमज़ोर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नीच ग्रह या नीच राशि में हो या राहु केतु शनि से दृष्टित हो, यहाँ पर राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, वो दूसरे भाव को देख रहा हो और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा हो, तो ये छठे भाव का होके यहाँ से धन भाव को देखता है और तब ये क्या है, धन भाव को कमज़ोर करता है और ऋण भाव को मजबूत करता है। तो बोले तो छठे भाव को मजबूत करता है। इस प्रकार कर्जे के योग बनते हैं। और आपको यदि लॉन्ग वीडियो में जानना, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, छठे भाव में, छठे भाव से अचानक कर्जा बढ़ता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में आकर बैठ जाए या छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव के स्वामी से योग बना ले या युति बना ले, तो ये क्या है, ये भी कर्ज का है। आकस्मिक अचानक कर्ज बढ़ता है। छठे भाव प्लस अष्टम भाव का संबंध होता है तो अचानक कर्ज का योग बनता है। मेडिकल एक्सीडेंट, कोर्ट से केस आने के संबंधित रहते हैं, ये एक्सीडेंट का भाव होता है, ये छठा भाव। और ये अष्टम भाव अचानक दुर्घटना का भी योग बनता है, अचानक घाटा भी योग बनाता है, अचानक अपने को बड़ी पैसे से संबंधित दिक्कत उत्पन्न करता है। फिर आगे चलते हैं। छठे भाव और 12वें भाव के स्वामी की युति या इनमें जो ग्रह बैठे होते हैं वो ये एक दूसरे के भाव में बैठ जाते हैं तो खर्च बढ़ता है। 12वां भाव होता है वो कुंडली का व्यय का भाव माना गया है। वैसे भी जो कुंडली का 12वां भाव होता है वो व्यय का भाव होता है, बोले तो खर्च का भाव होता है। जब यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह इस भाव को देखता है तो वो अचानक खर्च में वृद्धि करता है। व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में कर्ज बढ़ने लगता है, अचानक खर्चे होने लगते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, घर के अंदर भी खर्चे लगने लगते हैं, अपनी लाइफ के अंदर भी खर्चे अधिकतर हो जाते हैं। और EMI, लोन, उधारी में अपने पैसे फंस जाते हैं। अपने पैसे भी कभी कभी यहाँ पे जो स्वामी बैठा होता है वो यदि बलवान होता है और इस भाव को देख रहा होता है, यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठा हुआ है और ये तीसरे भाव को देख रहा है, तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है शनि अपनी तृतीयम दृष्टि से, और अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, तो ये क्या करेगा, आपके धन भाव का जो स्वामी है या आपका जो धन भाव है उसको भी देखेगा और साथ में छठे भाव को भी देखेगा और खुद व्यय के खर्चे के भाव के अंदर बैठा है तो वो आपका धन किसी दूसरे व्यक्ति के पास में फंसवा देगा या किसी के पास में चला जाएगा जो बहुत मुश्किल से निकल पाता है या कभी कभी निकल भी नहीं पाता है। और उसका बाद में क्या होता है, छठे भाव का और 12वें भाव के मालिक का युति हो जाता है या वो दोनों एक साथ कहीं भी बैठ जाते हैं। लंबे समय तक कर्जा भी चलता है, धीरे धीरे कर्जा चुकता है। और शनि यदि छठे भाव में बैठा हो तो वो क्या करता है, शनि कर्ज का योग बनाता है। शनि 6, 8, 12वें भाव में शनि की दृष्टि पड़े या वह छठे भाव में बैठा हो तो भी कर्ज का योग बनाता है। अब राहु से कर्ज का योग, राहु 6, 8, 12वें भाव में बैठा है या 6, 8, 12 भाव से दृष्टित है, इन भावों को देखता है कहीं से भी। जैसे राहु बैठ गया यहाँ पे मान लीजिए तो उसकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और अष्टम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, धन भाव से बैठ के दोनों खर्च और अचानक गुप्त खर्चे के भाव को दोनों को देखेगा, तो ये कर्ज का योग भी बना देता है। और दूसरा, अब कर्ज से निवृत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे कर्ज हो जाता है उसकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, हमें शनि यदि बैठा हो या शनि से अपने को कर्ज हो रहा हो तो शनि मंदिर में तिल दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, जिससे क्या होता है, शनि कमज़ोर हो जाता है, बोले तो प्रसन्न भी हो जाता है। प्रसन्न कमज़ोर बोले तो इस भाव में जो ग्रह बैठा होता है उसका दान करने से ग्रह कमज़ोर के लिए होता है। ये रियलिटी है ज्योतिषी की, कि शनि को कमज़ोर करेंगे तभी उसका दुष्प्रभाव कम होगा। और ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा ही खराब फल नहीं देते, बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी किस्मत में शनि ने उनको बड़ा बनाया है, तो शनि महाराज हमको चमका भी देते हैं। और कर्ज के लिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पाठ करना चाहिए जो दुर्गा सप्तशती के अंदर आता है, सिद्ध कुंजी का पर डे 11 पाठ करना चाहिए। और भी आपको ज्योतिष से रिलेटिव कुछ वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए, अपने बारे में जानकारी चाहिए, तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को।